एपिसोड की स्टार्टिंग उसी धमाके से होती है जिसमें किंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। किंग को प्रोटेक्ट करने सभी वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर क्वीन और ह्वाजन भी किंग के पास आना चाहती थी, पर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता और ज़बरदस्ती उनके कमरे में भेज दिया जाता है। सभी इस हमले के पीछे कौन है पता करने लग जाते हैं। दूसरी ओर ग्रैंड क्वीन डॉजर ग्वाजिन पर काफ़ी गुस्सा करते हुए इस हमले के बारे में पूछती है, जिस पर ग्वाजिन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्वीन डॉजर और ह्वाजन किंग की सेफ्टी के लिए प्रेयर कर रही थी। क्वीन डॉजर तो सिर्फ दिखावे में, पर ह्वाजन किंग के लिए दिल से प्रेयर कर रही थी। मिस्टर क्वीन भी किंग के साथ बिताए खुशनुमा पलों को याद कर दुखी होती है। तभी वहाँ ब्योंगन आता है। मिस्टर क्वीन उससे किंग के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताता है कि किंग की सेफ्टी का ध्यान प्रिंस और सभी डॉक्टर्स रख रहे हैं, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मिस्टर क्वीन वहाँ जाने लगती है, ये कहते हुए कि वो अंदर जा सकती है क्योंकि वो उनकी वाइफ है, पर ब्योंगन उन्हें पीछे से गले लगा लेता है। तभी मिस्टर क्वीन को सोयन और ब्योंगन के साथ बिताई मेमोरीज आने लगती है। मिस्टर क्वीन उसे खुद से दूर कर रेस्ट करने का कह वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम किंग के उन सभी गार्ड्स को देखते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और इस हमले के बारे में पूछा जाता है, पर वो सिर्फ यही कहते हैं कि वो किंग के वफादार हैं और वो किंग पर कभी हमला नहीं कर सकते। ब्योंगन को पता चलता है कि जिस पॉट में अगरबत्ती लगाई गई थी उस पॉट में गन पाउडर था। वो जल्द ही सारे इन्फॉर्मेशन मंगाता है। दूसरी ओर किंग को भी होश आ चुका था। वो बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे। मिस्टर क्वीन अपने थॉट्स में थी कि इन सब के पीछे किस क्लैन का हाथ हो सकता है। तभी उसे पता चलता है कि किंग को होश आ गया है। वो वहां जाती है जहां किंग ऑलरेडी सो चुके थे। यहाँ उसे भी पता चलता है कि किंग अब सुन नहीं सकते। मिस्टर क्वीन को किंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। तभी वहाँ ह्वाजन भी आ जाती है। वो तीनों अकेले थे। ह्वाजन मिस्टर क्वीन से पूछती है कि उसने उनसे कहा था कि वो भी एक दिन किसी अपने को खोएगी। अगर उसका मतलब इन सब से था तो वो अब रुक जाए। मिस्टर क्वीन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ह्वाजन की नज़र किंग की उसी बुक पर पड़ती है जिसमें उन्होंने मिस्टर क्वीन के कहे सारे वर्ड्स उनके मीनिंग के साथ लिखे थे। ह्वाजन उसे पढ़ने लगती है। तभी वहाँ के प्रिंस भी आ जाते हैं और वो दुखी हो वहाँ से चली जाती है। ह्वाजन को इतना दुखी देख वो प्रिंस भी उस डिक्शनरी को देखते हैं। सीन अब सोयन के डैड पर आता है, जहाँ वो ह्वाजन को सीक्रेट लेजर गायब है इस बारे में बता देता है और सोयन इनोसेंट है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ह्वाजन मिस्टर क्वीन के पास आता है और किंग पर शक बताते हुए सीक्रेट लेजर्स के बारे में पूछता है और मिस्टर क्वीन का घबराया चेहरा देख समझ जाता है कि वो कुछ जानती है और मिस्टर क्वीन भी यहाँ उसे बता देती है कि उसने किंग को वेल से बाहर निकाला था। अब यहाँ ह्वाजन मिस्टर क्वीन को किंग पर नज़र रखने का ऑफर करता है और बदले में मिस्टर क्वीन अपनी सेफ्टी मांगती है। वो लेक के पास जाती है और किंग को सॉरी कहते हुए कहती है कि वो वैसे भी हारने वाला है और वो कमज़ोर का साथ नहीं देगी। इतना कहकर वो लेक में चली जाती है, जहाँ उसे अपने सामने सोयन दिखती है और आइज़ क्लोज करते ही उसे सोयन की सारी मेमोरीज आने लगती है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ग्वाजिन ने सोयन को यही ऑफर उसके क्वीन बनने से पहले भी दिया था, बट सोयन ने इसे डिनाई कर दिया था। अपनी आइज़ खोलने पर वो देखती है कि सोयन गहरे पानी में डूब गई और मिस्टर क्वीन ऊपर आ जाती है। लेक के पास उसके डैड भी आ चुके थे। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं पानी में डूबने के लिए, पर सोयन को ऑलरेडी अपना पास्ट याद आ चुका था, इसलिए वो अपने डैड पर ही सारा गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली जाती है और बाद में गिल्टी भी फील करती है। वो ब्योंगन के पास आती है और उसे बताती है कि उसे अपनी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी है। ये सुन ब्योंगन थोड़ा खुश होता है, पर वो आगे कहती है कि उन दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ ब्योंगन उसे भूल जाए, अब वो उसके लिए सिर्फ एक क्वीन ही है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन ब्योंगन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। मिस्टर क्वीन किंग के पास आती है और वही डिक्शनरी देखती है। उसे किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट वो पावरफुल का साथ देना चाहती थी, इसलिए किंग से कहती है कि वो उसे बिट्रे करने वाली है। ब्योंगन को पता चलता है कि आज के इंसिडेंट के पीछे उसके फादर का हाथ है, क्योंकि गन पाउडर हाउस में काम करने वाला व्यक्ति ग्वाजिन का ही आदमी है। वो ये बात ग्रैंड क्वीन डॉजर को बताता है और यहाँ ब्योंगन की बातों से हमें साफ पता चल जाता है कि अब वो किंग बनना चाहता है। ह्वाजन ग्वाजिन को ये बात बता देती है कि आज के फंक्शन में खाना बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर क्वीन थी। ये सुन ग्वाजिन को लगता है कि मिस्टर क्वीन किंग के साथ हो चुकी है।
दूसरी ओर सोयन के डैड ग्रैंड क्वीन डॉजर को भी सीक्रेट लेजर गायब है ये बात बता देता है, पर वो यहाँ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। ब्योंगिन के पूछने पर ग्वाजिन उसे बताता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, इन सब में उसे फंसाया जा रहा है, जिस पर ब्योंगिन उसे चिंता ना करने का कहता है और रियल कल्प्रिट को पकड़ने का कह वहाँ से चला जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ग्वाजिन ने सोयन और ब्योंगिन को साथ देख लिया था, पर सोयन ने ब्योंगिन को खुद से दूर रहने का कह वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब ग्वाजिन जानता है कि ब्योंगिन सोयन को पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर क्वीन ग्रैंड क्वीन डॉजर और क्वीन डॉजर को साथ में ब्रंच करवा रही थी ताकि वो दोनों को ही खुश कर सके और अपनी पावर बढ़ा सके। पर क्वीन डॉजर और ग्रैंड क्वीन डॉजर एक दूसरे को ऐसे देख रही थी कि दोनों को मौका मिले तो एक दूसरे को ही खा जाए। पर मिस्टर क्वीन के हाथ का बना खाना दोनों को ही काफी पसंद आता है। मिस्टर क्वीन कुछ देर के लिए बाहर जाती है और मौका मिलते ही क्वीन डॉजर ग्रैंड क्वीन डॉजर को मिस्टर क्वीन के खिलाफ भड़काने लगती है और किंग के लिखे लेटर्स वाली बात भी उन्हें बता देती है। अब ग्रैंड क्वीन डॉजर को मिस्टर क्वीन पर शक होता है कि हो सकता है कि फंक्शन का खाना भी मिस्टर क्वीन ने ही बनाया हो। मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, सभी इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर किंग पर हुए इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। किम क्लैन का क्लेम था कि इन सभी के पीछे उन्हीं क्रिमिनल का हाथ हो सकता है जिन्हें फंक्शन वाले दिन ही अरेस्ट किया गया था, उन्हें जल्द ही मार देना चाहिए। पर पोन्योंग क्लैन के मिनिस्टर्स इस बात को एग्री नहीं करते क्योंकि उन लोगों में से किसी ने भी अभी ये कंक्लूड नहीं किया था कि इन सब के पीछे उनका हाथ है और अगर उन्हें मार दिया गया तो रियल कल्प्रिट का कभी पता नहीं लग पाएगा। तभी गेट्स ओपन होते हैं और सभी हैरान थे किंग को देखकर। ब्योंगिन जो कि उन सभी गार्ड्स को मारने वाला था, पर तभी प्रिंस आके उन सभी गार्ड्स को बचा लेते हैं और बताते हैं कि रियल कल्प्रिट का पता लग गया है और ये सभी गार्ड्स इनोसेंट है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। किंग बताते हैं कि अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है और उन्हें ये पता चल चुका है कि इस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ है, जिससे सभी हैरान थे। जिस पॉट में अगरबत्ती लगाई गई थी उसमें गन पाउडर मिली है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इन सभी इंसिडेंट के पीछे किंग का ही हाथ था, उनके गार्ड्स के पकड़े जाने से लेकर उस ब्लास्ट तक। यहाँ किंग बताते हैं कि गन पाउडर की इनलीगल प्रोडक्शन भी हो रही थी और इन सब के पीछे ग्वाजिन का हाथ है। वॉर मिनिस्टर ग्वाजिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो भी फंस जाते हैं। किंग दोनों को ही पोजीशन से निकाल देते हैं, साथ ही किंगडम से चले जाने का कहते हैं। ग्रैंड क्वीन डॉजर किंग पर गुस्सा करने लगती है, बट इस बार किंग के सामने उनकी भी नहीं चलती। किंग उन्हें भी पोजीशन से हटने का कहते हैं। यहाँ सभी किंग को इस रूप में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। ग्वाजिन कहता है कि उसे वक्त चाहिए खुद को इनोसेंट साबित करने का, इस सब में उसे फंसाया जा रहा है, जिसके लिए किंग मान जाते हैं। ग्रैंड क्वीन डॉजर ग्वाजिन पर काफ़ी गुस्सा करती है। अब ग्वाजिन ये बात जान चुका था कि किंग ने ही खुद पर हमला करवाया। यहाँ वो ग्रैंड क्वीन डॉजर को ये भी बता देता है कि मिस्टर क्वीन किंग के साथ हो चुकी है और फंक्शन में खाना बनाने वाली वही थी। मिस्टर क्वीन जो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी बिकॉज उसे किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, साथ ही उसे किंग की जासूसी भी करनी थी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी कोर्ट लेडी चोई और हॉन्योंग उसे किंग के बारे में बताते हैं। किंग ठीक है ये जानकर वो खुशी से रोने लगती है। ग्वाजिन को भी किंग के ठीक होने की काफ़ी खुशी थी। मिस्टर क्वीन जो कि खुशी से ड्रिंक कर रही थी, कोर्ट लेडी चोई के भी रोकने पर नहीं रुकती, इसलिए कोर्ट लेडी चोई उनकी सारी ड्रिंक खुद ही पी जाती है। मिस्टर क्वीन डिसाइड करती है कि वो किंग से मिलने कल जाएगी और रॉयल शेफ से एक और ड्रिंक लाने का कहती है। ग्रैंड क्वीन डॉजर मिस्टर क्वीन के कमरे की तलाशी करवाती है जहां उन्हें किंग के लिखे लेटर्स और वो सीक्रेट लेजर मिल जाता है। वो सीक्रेट लेजर क्वीन डॉजर ने ही मिस्टर क्वीन के कमरे में छिपाया था। ग्रैंड क्वीन डॉजर और ग्वाजिन मिस्टर क्वीन को मारने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था मिस्टर क्वीन अब किंग का साथ दे रही है और क्वीन को मारने के बाद वो किंग को कमज़ोर कर सकते हैं। इस कमरे में उन दोनों के अलावा एक और लेडी थी जो कि ग्रैंड क्वीन डॉजर की मसाज कर रही थी और वो ब्लाइंड थी। जिसके बाद वो ब्लाइंड लेडी एक खाली जगह पर जाती है और वॉल पर पानी से कुछ लिखकर चली जाती है, जिसके बाद वहाँ कोई आता है और उस पानी से लिखे हुए को मिटा कर चला जाता है। मिस्टर क्वीन जो कि काफ़ी ड्रंक थी, हॉन्योंग उसे उनके रूम में छोड़कर चली जाती है।
अब हम किंग को देखते हैं जो मिस्टर क्वीन की हैंडराइटिंग उसी फंक्शन वाले लेटर से मैच करते हैं और उन्हें मिस्टर क्वीन पर शक होता है कि कहीं बुके में खाना बनाने वाली वही तो नहीं थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।